पता नहीं, जो मन में आए बोलो, सोचो कोई नहीं है सामने, तो इनकरेज मैं करती हूँ उनको। और सर्वमित्र अपने मायके पता नहीं, जो मन में आए बोलो, सोचो कोई नहीं है सामने, तो इनकरेज मैं करती हूँ उनको। और महसूस तो ये बहुत ज्यादा करती हूँ कि जैसे आपने बताया और मैंने महसूस भी किया कि सरपंच वो नहीं कहलाती हैं, जबकि वोट उनके नाम पे। इस तरीके से हमें महिलाओं को अभी भी बहुत जरूरत है कि आगे आए। आज तक आप देखेंगे रिकॉर्ड, बहुत सारी महिलाएं बहुत ऊंचे पद तक गई जरूर हैं, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट पे एक्चुअल में किसी ने कुछ किया नहीं। वो फिर वही राजनीति में घुस के और फिर वो उसी पॉलिटिकल प्रतिद्वंदता में चली जाती है। वहां ना जाके आपको एक अलग पहचान होनी चाहिए। आप एक अलग ऐसा काम करिए जिसको जैसे कि चौथ देवलाल जी को आज बुजुर्ग याद करते हैं बुढ़ापा पेंशन को लेके, तो क्यों ना महिला को भी याद किया जाए। तो आप ऐसा काम करो, सोच है कि ऐसा ही करें जिससे कि हर एक महिला इस बात पे प्राउड फील करे कि चलो ठीक है, कोई तो थी जो हमारे लिए इतना कुछ करके गई। एक गांव का किस्सा मुझे याद आया कि हरियाणा विधानसभा का एक चित्र था। तो मेरे गांव की किसी ताई ने कहा कि यार तो सारे मर्द मर्द दिखे हैं, लुगाई कड़ा बैठी हैं बेबे। मैं तो मैंने ढूंढनी पड़ रही है कि इतने सारे मतलब कौन कौन बैठी हैं, ये मैंने बताई, इनके नाम बता। तो आप सोचिए कि हमारे देश की संसद में, हमारी विधानसभा में महिलाओं को लेकर जो बात कही जाती है कि पार्टी, आप खुद देखें कितनी कम टिकट देती है महिलाओं को और कितनी कम भागीदारी है विधानसभा में। आप देखिए पुरुष ज्यादा हैं, महिलाएं कम हैं। देश की संसद में भी देखिए। तो हमें तोड़ना पड़ेगा इन सभी चीजों को। तोड़ेंगी राजनीतिक पार्टियां आम लड़कियों को मौका देके, उनको चुनाव लड़वा के। तो इनेलो इस प्लान पे है। बिल्कुल, इनेलो ने 33% का अभय सिंह जी, देखो आप, मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब निकली थी 2018 में, मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि लेडीज को निकालना काम वो नहीं छोड़ेंगे, टाइम नहीं देंगे। लेकिन अभी के आपको मैं बताती हूँ, अभी रिसेंट मैंने 22 जिले जो हैं सब में जाके मीटिंग्स की हैं। पहले मैं जिला अध्यक्ष हमने नियुक्त की, उसके बाद हमने हल्के की तरफ जैसे भी हम हल्का वाइज भी महिलाएं नियुक्त करें। तो जो मीटिंग्स हुई, जो उनमें इंटरेस्ट मैंने देखा लेडीज का, बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। और उनको अगर प्लेटफॉर्म मिले, अगर उनको सही चीजें मिले तो वो क्यों नहीं आगे आएंगी, वो जरूर आएंगी। और एनएलडी इस चीज के लिए वचनबद्ध है। कम से कम मैं तो ये बात हमेशा मानती हूँ कि जब भी मैंने अभय सिंह जी को कहा कि वो जो लेडीज आगे आ सकती है, कि उसका नाम जैसे मैंने रिकमेंड किया, तो उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि नहीं नहीं, बोलने वाली है, काम करने वाली है, तो उसको लेके आओ आगे।
हमेशा उन्होंने ये बात की। उसके उससे भी बड़ी चीज़ क्या है, आज आप देखो गाँव में आप जाओगे, मैं जो मैं गई हूँ, 4200 किलोमीटर की परिवर्तन यात्रा के दौरान मैं लगभग हर गाँव को, हर हल्के को तो टच करके आई हूँ। हल्के के 10-10, 20-20 गाँव में मैं जाके आई हूँ पैदल। वहाँ मैंने एक चीज़ देखी, लेडीज़ जैसे खाली टाइम होता है दही बनाती हैं, पंखी बनाती हैं और लेस भी बनाती हैं। वो जो उनका टैलेंट है, वो किसी को नहीं पता गुमनाम है। और वो हमको नॉर्मल लगता है कि और सब वो तो करती रही हैं। सब तो करती रही है नॉर्मल, और वो एक नॉर्मल चीज नहीं है। आप देखिए उसके लिए आपको टाइम चाहिए। सबसे बड़ी चीज, वो वेस्टेज से बनाती है चीजें। वो उसके ऊपर खर्च करके नहीं बनाती, वो अपने दिमाग से उन चीजों को कितना मतलब ऐसा तो नहीं है कि उनको वो सब चीजें उन्हें आती हैं। अगर उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले, जो कि अगर बाहर देश में अगर ये सब चीजें हो तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो सकता है, तो क्यों ना वो आगे आए। उनको अगर आपके पास आपकी खुद की 5 रुपए भी इनकम है ना, उससे महिलाओं में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो वो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान हमें बढ़ाना है। ये भी चर्चा चल जाती है ना कि राजनीति महिलाओं के लिए सेफ नहीं है, या जो घरानों की महिलाएं हैं सिर्फ उनके लिए ही ये सेफ है, या उनको वहां पे स्पेस मिल सकता है। एक आम लड़की को स्पेस क्यों और कोई क्यों देगा? देखिए, ये ना समय समय पे ये चीजें जो है बदलती रही, मैंने देखा है। जिस टाइम मैं कॉलेज में स्पोर्ट्स में थी, तो उस टाइम ये धारणा थी लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स ठीक नहीं थी, लेकिन आज लड़कियां स्पोर्ट्स में बहुत जा रही हैं। जा रही हैं। अभी ये चीज है कि पॉलिटिक्स में कहीं पे, वैसे तो आप सेफ कहीं पे भी नहीं हो जब तक आप खुद अपने अंदर, आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, खुद आप बोल्ड नहीं है, तो आप सेफ नहीं है। लेकिन खुद के अंदर से जब ये चीज पैदा होगी ना, एक माँ अपने बेटी को, एक बाप अपने बेटे को घर से सपोर्ट, घर से मजबूत बना के निकाले, तो वो बेटी मजबूत हो जाएगी। हम भी तो हैं, आप भी बैठे हो, आपके भी पीछे से बैकग्राउंड होगा, मैं भी बैठी हूँ। परिवार की सपोर्ट होना एक बहुत बड़ी चीज है। और अपने, मैं तो यही
कहती हूँ हमेशा भी अपनी बेटियों को कभी भी